फिल्म की शुरुआत फ्लुगर नाम के एक बुजुर्ग और नशे में धुत व्यक्ति द्वारा कब्र खोदने से होती है। धार्मिक चिन्ह। ऐसा लगता है जैसे वह कोई अनुष्ठान कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद फ्लुगर कब्र से एक व्यक्ति की खोपड़ी निकालने में सफल हो जाता है, जो अचानक सामने आती है। सफेद धुआं छोड़ता है और उसे वापस गिरा देता है। जैसे ही वह जमीन से उठता है, फ्लुगर हंसता है जैसे कि उसका मिशन पूरा हो गया हो। इसके बाद दृश्य केली नाम के एक किशोर पर केंद्रित हो जाता है, जो एक सुविधा स्टोर पर खरीदारी कर रहा है। यहाँ हमें पता चला कि केली को कागज चबाने की आदत है और इसकी वजह उसके सहपाठियों को है। उसे धमकाने के लिए उसे ट्रैश कैन कहें। जब वह वस्तुओं की जांच कर रहा होता है, तो उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त और क्रश डोमिनिक से होती है, लेकिन उससे बात करने में झिझकता है। स्टोर के बाहर केली का सामना उसके स्कूल के गुंडे नेल्सन, टोनी, रीड और से होता है। ब्रैड। वे कागज और स्टाइरोफोम जैसी अजीब चीजें खाने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही वे उसे परेशान कर रहे थे, डोमिनिक आगे आया और उनसे रुकने का आग्रह किया। इससे बदमाश और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने केली का चेहरा कूड़ेदान में धकेल दिया। सौभाग्य से स्टोर मालिक ने हस्तक्षेप किया और बदमाशों को रोका और उन्हें भगाया। इसके बाद डोमिनिक केली को स्कूल जाने की पेशकश करता है। हालांकि उसकी दोस्त सारा, जो कार की मालिक है, ने उसे यह कहते हुए अंदर जाने से मना कर दिया कि वह नहीं चाहती कि उसकी कार गंदी हो। अगले दृश्य में केली स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बदमाशों ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। स्टोर की घटना और इसे ऑनलाइन फैलाना। जैसे ही वह दालान से गुजरता है, सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के बाद केली घर लौटता है और उसकी माँ बर्निस उसके दिन के बारे में पूछती है। हमारा लड़का बदमाशी का जिक्र नहीं करता है और बस जवाब देता है कि डोमिनिक ने उससे बात की थी, पहली बार के लिए। यह सुनकर बर्निस खुश हो जाता है और सुझाव देता है कि वह डोमिनिक को डेट के लिए बुलाए। इस बीच रेड एल्क नाम का एक स्वदेशी व्यक्ति उस कब्र के पास आता है, जिसे फ्लुगर ने नष्ट कर दिया था पहले, और प्रार्थना करता है। तब पता चला कि कब्र में एक गुप्त शक्ति छिपी हुई थी और वह चोरी हो गई है। यह जानकर रेड एल्क को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। यह अगली सुबह केली बहुत अधिक कागज और स्टाइरोफोम खाने से बीमार पड़ जाती है। बर्निस तुरंत पारिवारिक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर एक मनोवैज्ञानिक से मिलने का सुझाव देता है केली के खाने के विकार के लिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केली असामान्य व्यवहार कर रही होगी, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं है। लेकिन वास्तव में डॉक्टर को बर्निस पर क्रश है और वह बस बिस्तर पर जाना चाहता है। उसके साथ उसी दिन फ्लगर को शहर में दिखाया गया, जिसमें लोगों को ठीक करने की शक्ति होने का दावा किया गया। उन्होंने एक बूढ़ी औरत के जोड़ों के दर्द से राहत दिलाकर इसे प्रदर्शित किया। संयोग से बर्निस भी वहाँ है और वह उसके कौशल से प्रभावित हो जाती है। यह मानते हुए कि वह केली की मदद कर सकता है, उसने उसे अपने घर आमंत्रित किया। जब बर्निस अपनी कार लेने के लिए दूर चला जाता है, रेड एल्क फ्लुगर का सामना करता है और उसे इसकी सूचना देता है। शक्तियाँ उसके लिए नहीं है। वह उसकी उपचार शक्तियों से छुटकारा पाने में मदद करने की भी पेशकश करता है। हालांकि फ्लुगर ने मना कर दिया और हाथापाई शुरू हो गई, जहां रेड एल्क ने खुद को घायल कर लिया। यह कब्र से प्राप्त फ्लुगर की शक्तियों के कारण है, जो उसके मालिक की रक्षा करती है। रेड एल्क फिर फ्लुगर को शक्ति के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन फ्लुगर उसे खारिज कर देता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्लुगर बर्निस के घर पहुंचता है और जब वह केली को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसे महसूस होता है एक अजीब सा दर्द होता है और वह तुरंत अपना हाथ खींच लेता है। इसके बाद वह खुद को बाथरूम में ले जाता है और प्रयास करने से पहले एक विशेष दवा का सेवन करता है। दोबारा दुर्भाग्य से जब वह दोबारा कोशिश करता है, तो वह गलती से केली की छाती को अपनी सिगरेट से जला देता है। फर्श पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजीब बात है, जैसे ही फ्लुगर की मृत्यु हो जाती है, केली की हालत में सुधार होता है और वह शांत महसूस करते हुए खड़ा हो जाता है, ऊर्जावान। जल्द ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और फ्लुगर के शव को ले जाती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु केवल हृदय गति रुकने से हुई। इसके बाद केली ने देखा कि उसकी छाती पर लगी जलन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई है और वह ठीक हो गया है। कुछ शारीरिक परिवर्तन भी। यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्लुगर की उपचार शक्तियाँ केली को हस्तांतरित कर दी गई है। अगले दिन केली ने अपनी बाइक की मरम्मत करते समय गलती से अपनी उंगली काट ली, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है। घाव अपने आप ठीक हो जाता है और तुरंत गायब हो जाता है। वह अपनी माँ को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। स्कूल जाते समय उसकी मुलाकात डोमिनिक और सारा से होती है, जो उसे देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहुत अधिक स्वस्थ
उनके जाने के बाद नेल्सन का भाई रीड केली के पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है, कोई कारण नहीं। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वह केली के पेट पर मुक्का मारता है, रीड को दर्द महसूस होता है, जबकि हमारा लड़का वहीं रह जाता है। निकल। रीड ने केली को लकड़ी के गुटके से चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया और वह खत्म हो गया, खुद को घायल कर रहा है। यह समझते हुए कि वह केली के इस नए संस्करण को नहीं हरा सकता, रीड फिर भाग जाता है, उसके चेहरे पर चोट के निशान। बाद में उस शाम गस रीड के पिता और स्कूल में फुटबॉल कोच केली से मिलने गए, यह पता लगाने के लिए कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। केली बताते हैं कि रीड उन्हें मारने आया था लेकिन खुद घायल हो गया। गस निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता है और बर्निस के साथ बहस करता है। हालांकि बर्निस ने गस से जाने का आग्रह किया और उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। अंततः उसके जाने के बाद केली ने अपनी मां को दर्द सहन करने की अपनी क्षमता के बारे में बताया, यह सुनिश्चित करना कि कोई उन्हें दोबारा चोट न पहुंचा सके। उन्होंने सिगरेट लाइटर को झेलकर यह साबित किया है जिससे कोई नुकसान नहीं होता। उसकी हथेली। अगले दिन कक्षा में केली की कल्पना जंगली हो जाती है जब उसे डोमिनिक का हेयर बैंड मिलता है और स्वयं और उसके अंतरंग होने की कल्पना करता है। वह त्रिकुट मुठभेड़ में सारा के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह है कि वास्तविक जीवन में संवेदनाएं डोमिनिक और सारा को प्रभावित करने लगती है। दोनों लड़कियों को अपने शरीर में अजीब संवेदनाएं महसूस होती है, जिससे अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं होती है। सारा कक्षा में खुशी से चिल्लाती भी है। बाद में एक रात की पार्टी में नेल्सन ने डोमिनिक को उसकी सहमति के बिना उठाकर अनुचित व्यवहार किया। इससे केली क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह नेल्सन से भिड़ जाता है और उससे डोमिनिक को नीचे गिरा देने का आग्रह करता है। लेकिन जैसे ही लड़के आपस में भिड़ने वाले होते हैं, गस बीच में आता है और उन्हें अलग करता है। फिर वह केली का सामना करता है और उल्लेख करता है कि एक दिन वह निश्चित रूप से शक्ति का पता लगाएगा। वह उस पर कब्जा करता है और उसे नष्ट कर देता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब हर कोई घर जा रहा होता है, ब्रैड और उसके दोस्त आते हैं। केली के सामने जो अपनी बाइक चला रहा है, पिछली घटना के कारण वे अभी भी क्रोधित हैं और उसे धक्का देने का प्रयास करते हैं। उनकी कार के साथ सड़क। दुर्भाग्य से ब्रैड नियंत्रण खो देता है और कार से केली को टक्कर मार देता है, जिससे कार उसके ऊपर चढ़ जाती है। प्रभाव गंभीर लगता है, लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो पता चला कि यह चोट ब्रैड की खोपड़ी पर लगी है। कुचल दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जबकि केली को कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और केली गुप्त रूप से डोमिनिक सहित सभी को स्थिति समझाती है। उसकी असाधारण क्षमता। नेल्सन और उसके दोस्तों ने पुलिस से झूठ बोला और दावा किया कि ब्रैड ने केली को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वह बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था। हालांकि पुलिस अधिकारी एडलर की प्रारंभिक जांच में केली को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया है। दूसरी ओर रेड एल्क को फ्लुगर की मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह उसकी कब्र पर जाता है। मिट्टी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फ्लुगर ने मरने से पहले अपनी शक्ति खो दी थी। एक कार से टकराने के बाद केली के जीवित बचने के बारे में सुनकर रेड एल्क उससे मिलने जाता है। अपने कार्यस्थल पर वह केली से शक्तियों के बारे में पूछता है और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद केली कबूल कर लेती है। फ्लुगर द्वारा इलाज किया जा रहा है। अगले दिन केली और डोमिनिक एक कैफे में दोपहर का भोजन कर रहे हैं और फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल डोमिनिक भी केली को पसंद करता है और चाहता है कि वह उससे एक मूवी नाइट के लिए पूछे। उसके सौभाग्य के लिए वह वैसा ही करता है और दोनों जल्द ही एक फिल्म देखने के लिए सहमत होते हैं। वहीं केली को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता देख नेल्सन और उसके दोस्त परेशान हैं। इतनी आसानी से वे ब्रैड की मौत का बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। बाद में रात में केली और बर्निस के कार्यक्रम के बारे में जानने के बाद नेल्सन और उसके दोस्त बर्निस के अपनी रात्रि पाली के लिए रवाना होने की प्रतीक्षा करें। हालांकि वह बीमार पड़ जाती है और अपनी शिफ्ट छोड़ने का फैसला करती है। अपनी मां को अस्वस्थ देखकर केली ने उसे आराम करने के लिए कहा और दवा खरीदने के लिए शहर चला गया। उसकी एक कार को भागते हुए देखकर नेल्सन और समूह गलती से केली को बर्निस समझ लेते हैं और निर्णय लेते हैं उसे डराने के लिए। वे केली के ट्रेलर हाउस को अपने ट्रक से जोड़ते हैं और उसे पूरी शक्ति से खींचते हैं। बर्निस के अभी भी अंदर होने पर वे गलती से ट्रेलर को दूर खींच ले गए, जिससे वह गिर गई। सोफा चेन ठीक से अलग नहीं होती है, इसलिए समूह इसे तोड़ने के बाद ट्रक में छोड़ देता है। ट्रेलर इससे रसोई में गैस का पाइप फट जाता है और घर में पानी भर जाता है। हैरान होकर बर्निस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर एक लैंप पर पड़ती है और वह फर्श पर गिर जाता है।
दुर्भाग्य से दीपक में आग लग जाती है और गैस प्रज्वलित हो जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। थोड़ी देर बाद केली घटनास्थल पर पहुंचता है और अपनी मां को बचाने के लिए ट्रेलर में भाग जाता है। दुख की बात है कि उसे बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बर्निस का पहले ही निधन हो चुका है। यह दर्दनाक अनुभव केली को गहराई से प्रभावित करता है और वह मन ही मन अपनी मां की मृत्यु पर शोक मनाता है। आग। थोड़ी देर बाद अधिकारी एडलर ने केली के शरीर पर जले के निशान देखे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दृश्य में रेड एल्क अस्पताल में एडलर के पास जाता है और उसे केली के बारे में सूचित करता है। अद्वितीय शक्ति। वह केली के साथ मामले पर चर्चा करने का सुझाव देते हैं, लेकिन एडलर इसे गहराई से चर्चा करना अनुचित मानते हैं। केली के जीवन में ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्राचीन लोक कथाओं में स्थिति को समझते हुए रेड एल्क एडलर को सही समय आने पर पहुंचने के लिए कहता है। अगले दिन अपने जले हुए निशानों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने के बाद केली सीधे उसके पास जाता है। मां का अंतिम संस्कार, जहां उन्हें डोमिनिक द्वारा समर्थन दिया गया। वह उसे विश्वास दिलाती है कि रोने से वह कमजोर नहीं होगा और उसकी मां को हमेशा उस पर गर्व रहेगा। इसके बाद केली ने शहर छोड़ने की अपनी योजना का खुलासा किया, जिससे डोमिनिक निराश हो गया और साझा करने के बाद एक हार्दिक चुंबन वह चली जाती है। उसके बाद केली उसी कब्रिस्तान में फ्लुगर की कब्र पर जाती है और जंगली खाना शुरू कर देती है। उस पर घास उग रही है। उसे उम्मीद है कि यह उसकी शक्तियाँ छीन सकता है। हालांकि जैसे ही वह उन्हें चबाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। सारा, जो पास में ही होती है, दूर से सब कुछ देखती है। बाद में अधिकारी एडलर केली को सामाजिक सेवाओं में ले जाता है और उसकी मां की दुर्घटना पर चर्चा करता है। उनके साथ यह जानकर कि ट्रेलर गैस विस्फोट से पहले गिर गया था, केली आश्वस्त हो गई। यह कोई दुर्घटना नहीं थी और किसी ने जानबूझकर इसे समर्थन को तोड़ने के लिए खींचा था। उसी समय नेल्सन और उसके दोस्त कोई पछतावा नहीं दिखाते हुए अपने ट्रक में गाड़ी चला रहे हैं। उनके कार्यों के लिए वे आराम करने के लिए नदी के किनारे जा रहे हैं। रास्ते में उनका सामना एडलर से होता है, जो केली को शहर से बाहर ले जा रहा है और उस पर ताने कसता है। जब हमारा लड़का ट्रक को देखता है तो उसे तुरंत एहसास होता है कि वे ही जिम्मेदार हैं अपनी मां की मृत्यु के लिए। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह चलती कार से कूद जाता है और चुपचाप पीछा करता है उन्हें नदी के किनारे तक। बाद में जब टकर तैर रहा था और बाकी लोग खेल में उस पर पत्थर फेंक रहे थे, केली धीरे धीरे टकर को पकड़ लेती है। शर्ट और इसका उपयोग खुद का गला घोंटने के लिए करता है। इसके कारण टकर को सांस लेने और तैरते रहने में संघर्ष करना पड़ता है। अंततः वह नदी में डूब जाता है और नेल्सन तथा अन्य लोग भयभीत होकर देखते रहते हैं। वे तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमकाने वाले की मौत हो गई थी। इसके बाद केली ने अहंकार पूर्वक खुद को टकर की मौत के लिए जिम्मेदार बताया। वह नेल्सन की शर्ट खींचने का प्रयास करता है, लेकिन तभी अधिकारी एडलर घटनास्थल पर पहुंच जाता है। केली किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्दी से भाग जाती है और धमकाने वाले उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या हुआ? हालांकि एडलर को कहानी पर विश्वास करना कठिन लगता है और वह इसके बजाय उन पर संदेह करना शुरू कर देता है। दोस्त की हत्या। उस रात केली डोमिनिक से मिलती है और अपनी मां की मौत का बदला लेने की अपनी योजना को स्वीकार करती है। हालांकि वह सुझाव देती है कि नेल्सन और अन्य लोगों से कबूल करवाना सहारा लेने से बेहतर है। हिंसा के लिए केली भी उनकी बातों से सहमत है और वे एक साथ एक करीबी पल साझा करते हैं। अगले दिन केली ने जानबूझकर धमकाने वालों में से एक को उकसाया। टोनी रसायन विज्ञान कक्षा में। उम्मीद है कि वह बर्निस की हत्या कबूल कर लेगा। सबसे पहले धमकाने वाला खुद को नियंत्रित करता है, लेकिन जब केली अपनी प्रेमिका सारा का मजाक उड़ाती है, वह अपना आपा खो देता है और केली पर एसिड फेंक देता है। दुर्भाग्य से अपनी शक्तियों के कारण टोनी खुद को जला लेता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर डोमिनिक केली पर क्रोधित हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। रात में दुखी सारा नेल्सन से मिलती है और वे टोनी की मौत का बदला लेने की साजिश रचते हैं। यहाँ वह उसे कब्रिस्तान की एक बेल के बारे में बताती है, जिसके कारण केली को उल्टी हुई थी। साथ में वे इसे पुनः प्राप्त करने और इसके खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। केली। अगले दिन गस अपने बेटों को फुटबॉल अभ्यास के लिए ले जाता है, जहां एडलर ने इस्तेमाल की गई चेन को देखा। गस के ट्रक पर बदमाशों द्वारा। वह नेल्सन और रीड से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन वे जानकारी होने से इनकार करते हैं। तभी केली एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का टुकड़ा पहने हुए अभ्यास मैदान में पहुंचती है। नेल्सन के कपड़े।
तब तक वह खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है जब तक कि नेल्सन अपने अपराध कबूल नहीं कर लेता। हालांकि बदमाश तैयार है और वह कब्रिस्तान से खरपतवार का रस लाया है। जैसे ही केली ने ड्रिलिंग शुरू की, नेल्सन ने उस पर खरपतवार का रस छिड़क दिया, जिससे उसकी प्रगति रुक गई। एक पल एडलर केली से रुकने की विनती करता है, लेकिन वह अपने घुटनों को ड्रिल कर लेता है, जिससे नेल्सन को तब तक चोट पहुंचती है जब तक वह कबूल नहीं कर लेता। तभी डोमिनिक आता है और केली को कार्रवाई रोकने के लिए मनाता है। अराजकता के बीच गस ने एडलर से बंदूक चुरा ली और गुस्से में आकर केली को गोली मार दी। उसकी बदकिस्मती से बदले में उसे और नेल्सन को गोली लग जाती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। घटना के बाद डोमिनिक ने केली को अपनी शक्तियाँ छोड़ने और सामान्य स्थिति में लौटने के लिए मना लिया। एडलर भी केली की मदद करने का फैसला करता है और उन्हें और रेड एल्क को फ्लुगर के कब्रिस्तान में ले जाता है, जहाँ एक अनुष्ठान किया जाता है। वे प्राचीन कब्र खोदते हैं और रेड एल्क उल्लेख करता है कि शक्तियों को मुक्त करने के लिए केली को मरने की जरूरत है। यह सुनकर केली भागने का प्रयास करता है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी गलती से उसे गोली मार देता है। डोमिनिक और खुद को भी गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल केली ने मरने से पहले डोमिनिक को चूमा। फिर वह अपनी शक्ति समाप्त करने के लिए मृत फ्लुगर के दिल का उपभोग करता है। इसके बाद एडलर ने केली को गोली मारकर हत्या कर दी। आखिरी दृश्य में पुलिस अधिकारी डोमिनिक और केली के शवों को एक वैन में ले जाते हैं। रास्ते में अचानक डोमिनिक जाग जाती है और उसे पता चलता है कि उसने अब केली को अपने वश में कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।